जनों, आजकल स्टैम्पेड या भगदड़ ऐसी घटनाएं ज़्यादा होने लगी हैं, चाहे स्टेशन हो या धार्मिक स्थान हो या खेलने के मैदान हो। उसके बाहर भी अक्सर ऐसी घटनाएं जो कि जानलेवा हो रही हैं, इस पे भी चिंता करने की आवश्यकता है। ये घटना तभी होती है कि कम स्थान में जब अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपस में एक प्रकार से घुटन सी महसूस होने लगती है, सांस को कष्ट होने लगता है, घबराहट होती है, भय होता है, चिंता होने लगती है कि किस प्रकार से हम निकलेंगे। तो ऐसे कारणों से अधिकतर लोगों का दम घुटने लगता है, गिर जाते हैं घबराहट के अंदर, उससे हमें जान तक गंवानी पड़ती है। ये सोचें, जिस प्रकार से हम बचपन में हम छोटे थे तो हम क्लासरूम में कितनी भी भीड़ हो सब लाइन में चलते थे, चाहे हमें असेंबली में जाना होता था या असेंबली से बाहर आना होता था तो ये सब घटनाएं नहीं होती थी। तब तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन अनुशासन जो टीचर ने हमें सिखाया था कि लाइन में हमें चलना है, धैर्य से चलना है, किसी को ज़्यादा बोलना नहीं है, शांत होकर चलना है, इस प्रकार की घटनाएं कम हुआ करती थी। शायद आज भी ये कम होती हैं स्कूल के अंदर। तो मेरा ये कहना है, जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ रही हैं उस पे हमें जांच देने की ज़रूरत है। क्या हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ ज़्यादा तो नहीं होगी? क्या हमारा जाना बहुत ही ज़रूरी है? इस पे भी सोचना चाहिए। हमें वहाँ जगह कभी ऐसी हो तो हमें दूसरों को चांस देना चाहिए कि वो आगे निकलें, अर्थात छोटों को अपनी उम्र से या जिनकी हाइट लंबी नहीं है उनको आगे जाने दें। और बहुत ज़्यादा बोलना या चिल्लाना, उससे भी घबराहट होती है, उससे भी बचने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा, ऐसे माहौल के अंदर जाने से पहले हम कोशिश करें कि इस सब प्रकार की परिस्थितियों की जांच कर लें ताकि ऐसी घटना ना हो। और ये सोचें कि जिस प्रकार से अब घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए भी हमें तैयार होने की आवश्यकता है। जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो अपने हाथ जो हैं एक बॉक्सर की तरह चेस्ट के सामने लाएं, ताकि बचाव में भी मदद करेगी और ना ही आप गिरेंगे तब भी हम अपने आप को बचा लेंगे। ध्यान रखें, ऐसी घटनाएं कम हो, इसके जिम्मेवार हम पीड़ित भी ज़्यादा हैं तो जिम्मेवार भी हम ही होते हैं। ध्यान रखें। धन्यवाद।